सीए इंटर का पहला पेपर एडवांस अकाउंट्स और वो भी लेंदी। अरे सर डरा क्यों रहे हो, हमें पता है कि एडवांस अकाउंट का सब्जेक्ट ही लेंदी है और पेपर भी लेंदी आ जाएगा तो हमारा क्या होगा। बेटा आपको पता है कि पिछले कुछ पास्ट अटेम्प्ट से आपने देखा है कि हमेशा अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स का पेपर लेंदी आ रहा है, तो इस बार भी लेंदी आने की संभावना है। आपको किस तरीके से अपने पेपर को प्लान करना है कि किस तरीके से उसे अटेंड करना है कि आपका मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट हो पाए और जितना आपको आता है एटलीस्ट उतना तो पूरा का पूरा अटेंड कर पाए। तो उसको लिए क्या करना है, आपको हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से फर्स्ट 90 मिनट्स के अंदर आप अपने कंफर्म कर सकते हैं 50 to 60 मार्क्स अगर आप इस तरीके से इस प्लानिंग के साथ जाते हैं। अब आपको पता है कि आपको एग्जाम से पहले 15 मिनट मिलते हैं रीडिंग टाइम, ठीक है जी। उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर मिलेगा, आपको पता है एमसीक्यू भी आ चुके हैं, तो 30 मार्क्स जो एमसीक्यू के हैं वो आपको बाद में मिलेगा। तो फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर मिलेगा, उसके अंदर से उन 15 मिनट का यूज करके आपको ये पता करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आता है, उससे कम अच्छे तरीके से कौन सा आता है, उससे कम अच्छे तरीके से कौन सा आता है, ठीक है जी। जिस क्वेश्चन के अंदर आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है उसको मार्क करिए 1, देन इस तरीके से क्वेश्चन कर दीजिए। अब बेटा अब कई बार क्या होगा, बच्चे सोच रहे हैं सर कि पहले हम एमसीक्यू अटेम्प्ट कर दें। अब बेटा अगर पहले एमसीक्यू अटेम्प्ट कर दोगे तो जो आपने 15 मिनट वहां पर इन्वेस्ट करे थे ना वो खराब हो जाएंगे, तो आपको पहले एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं करने हैं। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको जो आपने सीक्वेंसिंग करी है, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर में सीक्वेंसिंग करी है उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है जी। फर्स्टली क्वेश्चन इन विच यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट। अभी एमसीक्यू पे नहीं जाना है, आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर करना है। पहले सुन लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है जी। सबसे पहले जब आपके वहां पर उस 2 से 3 क्वेश्चन आपने बना लिए हैं, यानी कि 14 मार्क्स वाले क्वेश्चन है अगर, तो कहीं ना कहीं 42 मार्क्स तक का पेपर, 42-45 मार्क्स का पेपर आपका 2 से 3 क्वेश्चन बनाने आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव के बनाने हैं, ठीक है जी। और क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, आपको पता है मॉड्यूल 3 आपने बहुत अच्छे तरीके से करा होगा, हमने आपको बार बार कहा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिकंस्ट्रक्शन, अमेलगमेशन, बायबैक, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन चैप्टर के क्वेश्चन मिलते हैं, तो इनको बना लीजिए और सबसे पहले देखिए कि आप किस में कॉन्फिडेंट है। इन चैप्टर के क्वेश्चन आपको आराम से बन भी जाएंगे और अच्छे खासे आपके मार्क्स के भी होंगे। तो यहाँ पर आपको कंफर्म करना है कि स्टार्टिंग के 1 से सवा घंटे के अंदर आपको 40 to 45 मार्क्स का पेपर अटेंड करना है, ठीक है जी। और वो भी यहाँ पर कौन से डिस्क्रिप्टिव पेपर अटेंड करना है जिसके अंदर मॉड्यूल 3 के क्वेश्चन हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं मार्क्स हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको जाना है एमसीक्यू पार्ट पे। जब आपके 2 से 3 क्वेश्चन हो गए, 45 मार्क्स तक का पेपर आपका अटेम्प्ट हो गया है, उसके बाद आप जाइए कहाँ पर, अपने एमसीक्यू पेपर पे। एमसीक्यू पेपर के अंदर भी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एमसीक्यू अटेंड करने हैं। कौन से वाले एमसीक्यू अटेंड करने हैं, जो डायरेक्ट एमसीक्यूज हैं, केस स्टडी वाले नहीं। तो पहले आप डायरेक्ट एमसीक्यू अटेंड करिए, उसके बाद आपकी 2 से 3 केस स्टडी है। अब हो सकता है एक केस स्टडी आपको समझना आ रही हो, बाकी 2 आ रही हो, तो जो 2 समझ आ रही है उनको अटेम्प्ट करिए और जो नहीं आ रही है अभी उसे छोड़ दीजिए। सबसे एंड में एमसीक्यू नहीं करने बेटा, सबसे अगर एंड में करोगे तो पता लगेगा 2-2.5 घंटे तुमने अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर में निकाल दिए और एंड में एमसीक्यू अटेम्प्ट करने गए तब दिमाग नहीं लगा और एमसीक्यू छूट गए। और अगर एमसीक्यू आसान होंगे तो फिर इससे ज्यादा दुख की बात कोई नहीं होगी। स्टार्टिंग में करते हैं तो वो 15 मिनट वेस्ट हो जाएंगे जो मैंने डिस्क्रिप्टिव पे लगाए थे, एंड में करूंगा तो छूटने की संभावना है। तो मैंने जब 45 नंबर मेरे यहाँ पर कंफर्म हो गए, 40 से 45 नंबर, उसके बाद मैं गया किस पे, एमसीक्यू पे। और एमसीक्यू 30 मार्क्स के, मैंने कहा कि यार 30 मार्क्स के अंदर से आपके 22 नंबर तक के, 24 नंबर तक के आपके एमसीक्यू हो गए हैं। तो जो 6-8 नंबर के एमसीक्यू बचे हैं अभी छोड़ दीजिए इसे और अब अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस पे जाइए डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है जी। जब डिस्क्रिप्टिव पेपर का आखिरी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे उससे पहले आप ये 6 से 8 नंबर वाले एमसीक्यू अटेम्प्ट कर देना, ठीक है जी। समझ आता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना 5-7 मिनट, वरना फिर तुक्का वक्का मार के आ जाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो ऐसी कुछ है नहीं, ठीक है जी। एमसीक्यू भी आपको सबसे पहले वही करने हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर भी कॉन्फिडेंट वाले। अगर आपको 1 से 2 की एसटीडी समझ नहीं आ रही है अभी छोड़ दीजिए, बाद में अटेम्प्ट करना, ठीक है जी। क्योंकि हमारा जब मैक्सिमम पेपर हो गया तो आपको एक दिमाग से आप कहीं ना कहीं रिलीफ फील करोगे, और रिलीफ फील करोगे तो जो आपकी केस स्टडी अभी नहीं बन रही थी वो बाद में बनने लग जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद आपको रिमेनिंग क्वेश्चन अगर एक आधा जो बचा हुआ है वो अटेम्प्ट करना है और इस तरीके से आपका पूरा पेपर पूरा हो पाएगा। यानी कि सबसे पहले मेरे को डिस्क्रिप्टिव के 2 से 3 क्वेश्चन मैंने बना लिए, उसके बाद एमसीक्यू अटेम्प्ट करे जो आ रहे थे, कुछ एमसीक्यू छोड़ दिए, देन उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर गया, उसके बाद मैं एमसीक्यू पे आया। मेरे को लग रहा है, मेरे को पता है कि आपको लग रहा है कि सर ये बहुत ज्यादा हौश-पौश नहीं हो जाएगा, बट बेटा तरीका यही है पेपर अटेम्प्ट करने का, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में करोगे तब भी दिक्कत है, एंड में करोगे तब भी दिक्कत है। तो इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन एडवांस अकाउंट्स, ठीक है जी। रिवीजन के लिए आप हमारी मैराथन को भी देख सकते हैं, मैराथन जो अभी हुई थी, ठीक है जी, जिसके अंदर मैंने मैक्सिमम चैप्टर आपके जो आपके इंपॉर्टेंट है उनको रिवाइज करा दिया है विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू, जय श्री राम।